हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, जो कि कच्चे कर्मचारियों से संबंधित आपकी रहने वाली है। और कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला है जो ले लिया गया है। क्या वो फैसला है जो सरकार के द्वारा है जो कच्चे कर्मचारियों के लिए लिया गया है, जिसके कारण है जो सबका डर है जो अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वह एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आज की डेट में है जारी किया गया है। वो पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे और फिर उस नोटिफिकेशन को बिल्कुल सरल भाषा में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको उसके बारे में जानकारी देंगे कि सरकार के द्वारा वो कौन सा ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए आपका है जो जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है वो क्या आपका रहने वाला है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपकी स्क्रीन पर है जो ओपन कर लिया, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज 1 ब्रांच का आपका नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। डेट आप यहां पर देख सकते हो, चंडीगढ़ 23 दिसंबर 2025, यानी कि 25 आज की डेट का ये, यानी कि 23 दिसंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है जो आपका जारी किया गया है। किस किस को ये नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है वो आप यहां पर देख सकते हो। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके बाद ऑल डिविजनल कमिश्नर ऑफ स्टेट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि सभी डिपार्टमेंटों को, सभी बोर्डों को, सभी है जो आपके अथॉरिटी, जो आपके डिवीजन वगैरह रहने वाले, सबको ये नोटिफिकेशन है जो आपका जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये इसका जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला, जो कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल है जो सारी की सारी आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी बातें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में आपको है जो बताएंगे कि इसका है जो क्या मतलब है, जो इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन का आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सुप्रीडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज 1 फॉर चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट हरियाणा का यहाँ पर सिग्नेचर आपको है जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपको दिखा दिया। अब आपको इसको बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में आपको बता देते हैं कि आपका नोटिफिकेशन है जो क्या जारी किया गया है और इसका क्या क्या है जो कच्चे कर्मचारियों को है जो फायदे आपके रहने वाले हैं। तो अब हम आपको है जो बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में ट्रांसलेट कर करके उसके जानकारी आपको यहाँ पर है जो प्रदान है जो कर देते हैं। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 2025-26 लॉन्च, संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ। यहाँ पर आपको संविदा कर्मचारियों से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉई यानी कि कच्चे जो कर्मचारी हैं उनके बारे में बात यहाँ पर की गई है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने हरियाणा राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी पहल करते हुए जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 2025-26 को है जो लॉन्च है जो कर दिया गया है। यानी कि उनका जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के अभी भी बहुत सारे के पास है जो लेटर वगैरह नहीं भेजे गए थे, उनके लिए एक है जो पोर्टल ही सरकार के द्वारा है जो जारी किया गया है। और ये पोर्टल किस प्रकार से इनके लिए काम करेगा उसके बारे में आगे जानकारी आपको है जो यहां पर दिखाई देने वाली है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 2025-26 को है जो लॉन्च कर दिया है। यह पोर्टल हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2025 के तहत सेवा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ऑनलाइन जमा करने निपटाने के लिए शुरू है जो किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता, समयबद्धता निर्णय है जो सुनिश्चित करने के लिए है जो शुरू किया गया है। यानी कि बहुत सारे कर्मचारियों को है जो अभी भी है जॉब सिक्योरिटी से संबंधित है जो कोई किसी प्रकार का कोई लेटर या नोटिफिकेशन है जो जारी नहीं किया गया। हालांकि उनको 5 वर्ष है जो पूरे हो चुके हैं जॉब करते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल पर, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई लेटर है जो अभी तक है जो जारी नहीं किया गया। तो उसके लिए सरकार ने आपके लिए क्या पोर्टल ही शुरू है जो आपका कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को पहले ही अधिसूचित है जो किया जा चुका है। इन्हीं नियमों के तहत अब यह समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी अपनी सेवा सुरक्षा से संबंधित आवेदन है जो ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी कि अब आपको विभाग की तरफ से लेटर आने का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपनी सेवा सुरक्षा है जो खुद ही आपने मांगनी है, वो भी ऑनलाइन आवेदन करके आपने है जो अपनी सिक्योरिटी को है जो अपनी जॉब सिक्योरिटी को है जो कि आपने पुख्ता करना। वो किस प्रकार से आपका ये ऑनलाइन पोर्टल आपका काम करने वाला है उसके बारे में आगे आपको यहां पर जानकारी दी गई है।
इसके बाद यहाँ पर आपको क्या किया गया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से है जो किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भौतिक आवेदन या आदेश है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। भौतिक आवेदन या का मतलब है कि आप है जो ऑफलाइन मोड में आप कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख करके अपने विभाग में अपने दफ्तर में जमा नहीं करोगे। अगर जमा भी करोगे तो उसको है जो स्वीकार है जो नहीं किया जाएगा। यदि पहले किसी विभाग द्वारा भौतिक आदेश जारी किए गए हैं तो उन्हें भी है जो अप्रभावी माना जाएगा और संबंधित मामलों को पोर्टल के माध्यम से दोबारा प्रोसेस है जो करना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि अगर किसी विभाग के द्वारा जॉब सिक्योरिटी से संबंधित किसी कर्मचारी के लिए भौतिक रूप से यानी कि कोई लेटर है जो जारी भी कर दिया गया है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, अप्रभावी माना जाएगा, यानी कि उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अब उस कर्मचारियों को इस पोर्टल के माध्यम से दोबारा से जो ऑनलाइन प्रोसेस है जो करनी होगी और उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद जो अप्रूवल उसको मिलेगा जॉब सिक्योरिटी का, उसको ही है जो जॉब सिक्योरिटी के तौर पर है जो माना जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, पोर्टल पर आवेदन और प्रक्रिया से जुड़ी समय सीमा आपकी क्या रहने वाली है, क्या कुछ आपका तरीका रहने वाला है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि सेवा सुरक्षा मामलों के निपटान के लिए यह स्पष्ट टाइमलाइन है जो आपकी तय की गई है। एक टाइमलाइन है जो तय कर दी गई है। टाइमलाइन क्या रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, अंतिम तिथि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सारी चीजें हैं जो आपको दर्शाई गई है, सिर्फ वहां पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में आपको ट्रांसलेट किया गया है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय द्वारा पंजीकरण व दस्तावेज अपलोड शुरू होने की तारीख, यानी कि आपके जो कच्चे कर्मचारी है वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू कर देंगे, 25 दिसंबर 2025 से है जो अपने ऑनलाइन आवेदन है जो वो शुरू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है कि संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों द्वारा पंजीकरण व दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि भी पहले ही निर्धारित कर दी गई है। वो आपके जो 31 जनवरी 2026 तक आपने है जो अपना ऑनलाइन आवेदन है जो करना होगा अपनी जॉब सिक्योरिटी से संबंधित। इसके बाद अगली डेट आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाली हो, संबंधित डीडीओ द्वारा सत्यापन। संबंधित डीडीओ द्वारा सत्यापन का मतलब है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसका जो अधिकारी जो आपका रहने वाला है उसके द्वारा जो सत्यापन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर है 28 फरवरी 2026 तक है जो उसके द्वारा है जो क्या कर दिया जाएगा, वेरीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि सत्यापित है जो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला होगा, वित्त विभाग द्वारा सुपर न्यूमेरिरी पोस्ट का सृजन, यानी कि 31 मार्च 2026 तक है जो आपका क्या कर दिया जाएगा, जो वित्त विभाग है उसके द्वारा सुपर न्यूमेरिरी एक पोस्ट का है जो सृजन किया जाएगा। और उसके बाद आगे आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है कि विभाग अध्यक्ष द्वारा अंतिम स्वीकृति व सेवा सुरक्षा का आदेश है जो जारी कर दिया जाएगा। किस डेट तक, 30 अप्रैल 2026 तक है जो आपका जो असली विभाग के द्वारा है जो सेवा सुरक्षा का जो आदेश है जो आपके विभाग का जो अध्यक्ष है, यानी कि जिस भी विभाग में आप काम करते हो उस विभाग के जो आपका अध्यक्ष रहने वाला है उसके द्वारा है जो आदेश है जो जारी कर दिया जाएगा, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक है। ये पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की यहाँ पर बात हो रही है, किसी एक विभाग के या किसी एक कर्मचारी के लिए बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा, इस प्रक्रिया के तहत संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पहले पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित ड्राइविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर यानी कि डीडीओ, यानी कि जो भी आपका उस कार्यालय का जो अधिकारी रहने वाला जिसके माध्यम से आपकी तनख्वाह निकलती है, रिकॉर्ड और दस्तावेजों का क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा। पत्र कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा आवश्यक सुपर न्यूमेरिरी पद है जो सृजित किए जाएंगे और अंत में विभाग अध्यक्ष द्वारा सेवा सुरक्षा का जो आदेश है जो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस है जो आपकी रहने वाली, बिल्कुल सिंपल और स्पष्ट आपकी यहाँ पर एक प्रक्रिया रहने वाली है, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार की अब है जो धांधली होने का कोई भी है जो डर है जो आपका है जो खत्म हो जाएगा। कि बहुत सारे कर्मचारियों को डर रहता है कि फलाना कर्मचारी है जो फलाने कर्मचारी की क्या करता है, मेयर करता है या फिर उसकी है जो पक्ष लेता है, मेरा नहीं लेता है। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से ये पूरी प्रक्रिया करेंगे तो आपकी है जो जॉब सिक्योरिटी के अगर 5 साल आपको पूरे हो चुके हैं और आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी जॉब सिक्योरिटी को अब कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी कर्मचारी के हाथ में अब आपकी जॉब सिक्योरिटी रोकनी है जो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट और साफ पोर्टल पर है जो कभी भी और किसी भी समय है जो देखी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सरकार के द्वारा है जो कदम कच्चे कर्मचारियों के लिए उठाया गया है कि उन्होंने एक पोर्टल ही लॉन्च कर दिया है। और वो पोर्टल अब किस प्रकार से काम करने वाला है वो भी अब आपको एक बार दिखा देते हैं।
तो अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि वो पोर्टल भी हमने आपके लिए ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको पोर्टल का लिंक है जो क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, securedemployee.cs.haryana.gov.in आपको वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। इसका टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये इसकी जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इस साइड में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस यहाँ पर आपको क्लियरली है जो लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। आवेदन किस प्रकार से करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देने वाला होगा कि यहाँ पर है जो सिक्योर ओटीपी लॉगिन आपने लेना होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय सेलेक्ट है, यहाँ पर आपने क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, अभी तक ये पोर्टल अभी तक काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है विभाग में वो मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद ओटीपी पर क्लिक करना है, सेंड ओटीपी पर। ओटीपी वगैरह डाल के आपके जो अगले ऑप्शन है जो आपके यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। ये आपका जो पोर्टल कब से शुरू होगा, आपका ये काम करना 25/12/2025 से ये आपका जो काम करना है जो शुरू कर देगा। और उसके बाद हम भी आपको कोशिश करेंगे कि आपने अपनी जॉब सिक्योरिटी वाले इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण है जो अपने मोबाइल से अपने घर बैठे आपने किस प्रकार से करना है, और ये पूरी प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।